हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी एक पोएम अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। फ्रेंड्स, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, जो कि इंग्लिश पोइट्री में जो रोमांटिसिज्म था उसके एक पायनियर थे, यानी कि उसको चलाने वाले थे। इस जो लहर थी, ये जो मूवमेंट थी, इसको शुरू करने वाले थे। और उनको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़ा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक पोइट कंसिडर किया जाता है। ही वॉज बॉर्न ऑन April 7th, 1770 एट कॉकरमाउथ, इंग्लैंड। वो कॉकरमाउथ के लेक डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे। उनकी पोइम्स का पहला जो वॉल्यूम था वो 1793 में पब्लिश हुआ था और 1843 में वो ब्रिटेन के पोइट लॉरिएट बन गए। ये पोइट की एक ऑटोबायोग्राफिकल रचना है जिसमें वो अपनी बिलवड के मौत को एक्सप्रेस कर रहा है और किस तरह से उसने उस सदमे को बर्दाश्त किया और उसके लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा और उसके बाद उनकी लाइफ कैसी हो गई। ये सारा कुछ उन्होंने इस पोएम में बताया है हमें। और पोइट किस तरह से शॉक है और अंदर तक हिल गया है इस सदमे की वजह से, और किस तरह वो एकदम सोचने समझने की शक्ति खो बैठा है, और किस तरह डिफरेंट स्टेजेस से होता हुआ फिर वो इस सच्चाई को फील करना, बर्दाश्त करना शुरू कर देता है। ये पोएम पोइट की लूसी पोएम्स के अंडर आती है और ये एक ऐसी पोएम है जिसमें पोइट ने लूसी का नाम भी नहीं लिया है, लेकिन फिर भी हम समझ आते हैं कि वो लूसी यानी कि अपनी बिलवड की बात कर रहा है और इस पोएम में उसे मरा हुआ दिखाया गया है। तो चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, शी सीम्ड लाइक अ थिंग दैट कुड नॉट बी फेल्ट, द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। इस स्टैंजा में पोइट किसी जो बहुत कोई अजीज़ हमारा मर जाता है उस पे अपना दुख प्रकट कर रहा है और वो कहता है कि वो उसके मर जाने से, यानी कि वो लूसी यहाँ पे अपनी बिलावट की बात कर रहा है, उसके मर जाने से वो इतना शॉक है कि वो स्लम्बर वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है डीप स्लीप। अदरवाइज़ तो इसका मतलब डीप स्लीप होता है, लेकिन यहाँ पे पोइट को लग रहा है कि इस शॉक की वजह से वो एक नम्बनेस में चला गया है जिसमें उसे कुछ होश हवास नहीं है कि वो कहाँ है, किस हालात में है, और बिल्कुल वो सेंसलेस हो गया है। अब पोइट में कोई भी ह्यूमन फियर जैसे कि डेथ, कोई कुछ भी नहीं बचा है। और आफ्टर हर डेथ पोइट को लग रहा है कि लूसी एक ऐसी चीज़ बन गई है जो कुछ भी धरती पे जो कुछ भी होने वाला है उसे फील नहीं कर सकती, और ना ही वो ह्यूमन फियर और टाइम की वजह से कभी भी अफेक्ट हो सकती है। जैसे है दैट कुड नॉट बी फेल्ट द टच ऑफ अर्थली ईयर, जैसे टाइम बीतता है या टाइम की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, इन सब में से किसी को भी वो फील नहीं कर सकती और वो पीसफुली यहाँ से चली गई है। सब कुछ पीछे छोड़कर अब वो चली गई है। No motion has she now, no force. She neither hears nor sees, rolled round in earth's diurnal with rocks and stones and trees. इस स्टैंजा में पोइट कह रहा है कि अब उसकी बिलावड की बॉडी में कोई भी मोशन बाकी नहीं बचा है, क्योंकि वो मर चुकी है। उसमें कोई भी लाइफ फोर्स बाकी नहीं बची है, ना ही तो वो कुछ देख पा रही है, ना ही वो कुछ सुन पा रही है। अब वो बिल्कुल
अर्थ की तरह ही बन गई है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो उस रियलिटी जिसमें कि वो अपनी बिलवड को खो चुका है, उसमें वो यकीन करना शुरू कर देता है, अपने मन को समझाना शुरू कर देता है कि वो चली गई है, लेकिन वो अब जो कुदरत है, जो धरती है, जो ये सारा ब्रह्मांड है, उसके साथ मिल के एक हो गई है, उसके साथ एक हो गई है। चाहे वो हमें देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन वो इस सब जो पंच तत्व है उसमें समा गई है। और वो सन के साथ सुबह उठेगी, उसके साथ अर्थ होएगी, पानी के साथ वो लहराएगी, हवा में झूमेगी। तो उसको ये सारा कुछ ऐसा लग रहा है कि वो इस धरती का एक पार्ट बन गई है, पेड़ों का, रॉक्स का, स्टोन्स का। अब अर्थ के साथ वो मूव करेगी, अब वो नेचर का पार्ट बन गई है, जो कि इमॉर्टल है, यानी कि कभी ना ख़त्म होने वाला है। और पोइट के लिए ये सब कुछ अनफॉरगेटेबल है, यानी कि वो इस किसी भी चीज़ को कभी भूल नहीं सकता। और ऐसा लग रहा है कि हमें कि पोइट इस तरह से अपनी बिलावड को, लूसी को एक बहुत ही अच्छा ट्रिब्यूट, एक श्रद्धांजलि देना चाहता है कि उसने अपनी बिलावड को उस लेवल तक पहुंचा दिया है जहाँ पे वो कुदरत बन गई है, वो कुदरत के साथ, नेचर के साथ विलीन हो गई है। और वो जिस तरह से कुदरत कभी नष्ट नहीं हो सकती, उस तरह से लूसी भी उस तरह से लूसी भी अब कभी भी ख़त्म नहीं हो पाएगी। पोइट ने अपनी इस पोएम के ज़रिए लूसी को इमॉर्टलाइज कर दिया है, क्योंकि उसने उसे कॉस्मिक फोर्सेस के बीच में जो प्रकृति की शक्तियाँ हैं उसके साथ में उनको एट पार रख दिया है, मिला दिया है, कि जिस तरह से नेचर इमॉर्टल है उस तरह से अब लूसी भी इमॉर्टल हो चुकी है। क्योंकि पोएट अब समझ चुका है कि जो डेथ है वो इनएविटेबल है और हर इंसान को डेथ को एक ज़िंदगी की हकीकत समझकर, सच्चाई समझकर एक्सेप्ट करना होगा। पोएट रीडर को ये बताता है कि डेथ के बाद भी लोग नेचर का पार्ट बनकर ज़िंदा रह सकते हैं। और हमें ऐसा लग रहा है कि इस लिरिक में वो अपनी बिलवड को इमॉर्टलाइज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने उसे नेचर बना दिया है। तो ये पोएम थी, ये उसका सेंट्रल आइडिया था। मैंने कोशिश की है कि आपको लाइन बाय लाइन इसकी समरी दूँ, और आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।